कृषि प्रधान देश भारत में बुआई के लिए पहले बैल और अब ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, लेकिन बुआई के सही समय पर ट्रैक्टरों की उपलब्धता की कमी, ट्रैक्टर के टायरों से जमीन रौंदने का नुकसान, समसमान बुआई और अंतराल नियंत्रण के अभाव के कारण महंगे खाद और बीज की हो रही हानि, कितनी गहराई तक बीज बोना चाहिए, इस पर नियंत्रण न होने के कारण फसल उगाई की चिंता, साथ ही दोबारा बुआई के महंगे खर्चे से बचने के लिए गबरू कंपनी पेश कर रही है गबरू बुआई मशीन। FMTTI अप्रूव्ड यानी ऑल इंडिया सब्सिडी अप्रूव्ड गबरू बुआई यंत्र अपने नाम जैसे ही मजबूत, दमदार और अत्याधुनिक है। कभी जंग न लगने वाले स्टेनलेस स्टील के दांत, पुअर वर्जिन ABS मटेरियल से बनी मजबूत बॉडी, हाई टेंशन स्प्रिंग्स, मजबूत 4 किलो के सीड बैग और दमदार गैल्वनाइज्ड आयरन रॉड के कारण गबरू सीडर सालों तक चलता रहता है। इसमें ज्वार, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंगफली, कपास, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, राजमा जैसे बीज या सब्जियां बोई जा सकती हैं। फसल के अनुसार दो बीजों के बीच की दूरी 5.5 इंच, 7 इंच, 9 इंच, 10 इंच या 12 इंच रखी जा सकती है। दो बीजों के बीच का ये अंतर और कम करने के लिए गबरू ने भारत का पहला 14 दांत वाला बुआई मशीन लॉन्च किया है। इसमें बीजों के बीच की दूरी को 4.5 इंच तक कम किया जा सकता है। बीजों की गहराई और दूरी निर्धारित करने से फसल समान रूप से बढ़ती है और कम समय, कम लागत में बोई जाती है और उपज में काफी वृद्धि होती है। बुआई के अलावा गबरू सीड प्लस फर्टिलाइजर मॉडल में खाद कितना डालना है, इसकी अलग से सेटिंग होती है। जोड़ने में आसान और अत्याधुनिक फ्रिक्शन लेस टेक्नोलॉजी के कारण चलाने में बहुत हल्का है गबरू सीडर। ये एक दिन में 3 से 4 एकड़ जमीन आसानी से बो सकता है। वैसे तो इस साल मैंने खेत में मूंगफली का दाना बोया है। वैसे तो इस मशीन से कुछ भी बोया जा सकता है। ये जो कुछ गबरू का बोने वाला यंत्र है, जो पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब 3 साल हो गए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसकी नोक देखी ना तो अब तक नई जंग लगा है, जैसे कि तैसे चमक रहा है। अब इस यंत्र का कैसा है, मेरे लिए तो आसान हो गया। मशीन को जोड़ने की पद्धति, दो बीज की दूरी, जमीन के अंदर की गहराई और खाद का सही प्रमाण, मेरे लिए तो आसान हो गया ना। अब मैं तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, पर मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और मेरा 12 साल का बच्चा भी इसे चलाने लगा है मशीन को। अब गाँव वालों ने पता है क्या किया, कोई दूसरा मशीन मिल रहा था इसलिए वो ले लिया। 2 बार बोने के बाद चकनाचूर टुकड़े हो गए ना। आखिर मुड़ना पड़ा गबरू की बुआई के यंत्र की तरफ। अब कैसा है, इस मशीन का सब्सिडी मुझे मिला है, मुझे तो अच्छा अनुभव मिला है। धन्यवाद। गबरू किसानों के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने वाली भारत की नंबर 1 कंपनी। गबरू हो सर, टेंशन की क्या बात। घर घर गबरू, हर किसान गबरू।